तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं ये तो आप सभी को पहले से ही पता होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस इतना ही बोलूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे बैकअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके सब्सक्राइब कर दो। और वहाँ पे जो मैंने री0 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन किया है ना, उसे ज़रूर से जाके देख लो भाई, काफ़ी मेहनत लगी है उसमें और आपको पसंद भी आएगा। तो हाँ, जाके उसे देख लेना। और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, 1 के फॉलोअर्स होने वाले हैं तो कर दो। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हाँ, अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ओत्सुत्सुकी, एक ओत्सुत्सुकी क्या होता है ये तो हम सभी को पता है। एक एलियन रेस जो कि अर्थ पे आके तबाही मचा रही है। लेकिन वो एलियन रेस सिर्फ अर्थ पे तबाही नहीं मचाती, वो जितने भी प्लैनेट्स है जहाँ पे चाकरा मौजूद होता है वहाँ पे जाके अपनी तबाही मचाती है। वहाँ पे वो टेंटेल बीस्ट को प्लांट कर देती है और एक दूसरे ओत्सुत्सुकी को एज अ सेक्रीफाइस उस टेंटेल बीस्ट को जो कि उन्होंने प्लांट किया था उसे खिला देते हैं। और जब वो एज अ सेक्रीफाइस किसी ओत्सुत्सुकी को कंज्यूम कर लेता है तो वो एज अ ट्री रिएक्ट करने लगता है और उस प्लेनेट के सारे लाइफ एनर्जी को खींचने लगता है, जिससे उस प्लेनेट पे अवेलेबल जितने भी लोग होते हैं वो सब मारे जाते हैं और उन सब का चाकरा इकट्ठा होकर उस पेड़ में जाता रहता है, जिसे हम कह सकते हैं टेंटेल बीस्ट ट्री। और उस पेड़ में एक फ्रूट भी उगता है जिसे हम कहते हैं चाकरा फ्रूट। और जब कोई ओत्सुत्सुकी उस चाकरा फ्रूट को खा लेता है तो उसका हो जाता है लेवल अप, या फिर कहीं तो उसके पास आ जाती है इमेंस अमाउंट ऑफ पावर। ये सब हमने एनिमे सीरीज और मांगा के अंदर देखा ही है। लेकिन हमने एक पैनल में ये भी देखा था कि कोई ओत्सुत्सुकी गॉड का जिक्र हुआ था और हमें ये इमेज शो हुई थी। इसमें हम देख ही सकते कि एक कोई बंदा है और इसके पास काफी सारे अमाउंट में डोजुत्सु है। ये जोगान हो सकती है, इसका भी अभी तक श्योर नहीं है कि जोगान ही है या फिर मालूम पड़े मतलब कोई और ही डोजुत्सु है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये जोगान ही होगी। और एक जोगान की पावर कितनी खतरनाक होती है हमें ये पता ही है। तो भाई इसके पास तो मतलब जोगान की पूरी दुकान है, तो ये कितना ताकतवर होगा। व्हाट यू थिंक अबाउट इट। तो फाइनली क्वेश्चन आता है कि ये बंदा आखिर है तो कौन है। तो जैसा कि हम सभी को पता है इसके नाम में ओत्सुत्सुकी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये ओत्सुत्सुकी क्लैन से ही बिलोंग करता है। तो शायद जहाँ तक मुझे लगता है ये पहले कोई नॉर्मल ओत्सुत्सुकी हुआ करता होगा। इसके पास भी मतलब 2 ब्याकुगान होती होगी, लेकिन इसने धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाकरा फ्रूट खाना स्टार्ट कर दिए। और जैसा कि मेरी थ्योरी है उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि चाकरा फ्रूट खाने से हॉर्न पे काफ़ी असर पड़ता है, जो सर के ऊपर हॉर्न होता है। क्योंकि हमें पता ही था कागुया के पास इस सीन के अंदर कोई भी हॉर्न नहीं था, लेकिन जैसे ही वो चाकरा फ्रूट खाती है हॉर्न उग जाते हैं। तो इसका मतलब चाकरा फ्रूट खाने से हॉर्न उग जाते हैं। और जहाँ तक हमें मोमोटिकी सेनपाई का याद है तो उन्होंने भी जहाँ तक 1 से 2 चाकरा फ्रूट ही खाए होंगे या फिर 3-4 चाकरा फ्रूट खाए होंगे, लेकिन जैसे ही वो एक नया चाकरा फ्रूट खाते हैं तो उनके जो सर पे हॉर्न थे वो लेवल अप हो जाते हैं। तो इसका मतलब चाकरा फ्रूट का हॉर्न से काफ़ी बड़ा कनेक्शन है। और जब भी आप किसी भी प्लेनेट के लाइफ फोर्स से चाकरा फ्रूट कलेक्ट करके उसे खाते हो तो आपको एक नया डोजुत्सु दिखने को मिलता है। और वो डोजुत्सु कोई सा भी हो सकता है, रेने शारिंगन, रेनेगन मतलब हाथों में सर में रेनेगन और ऐसा सब। लेकिन ये सब डिपेंड करता है उस प्लेनेट के ऊपर, क्योंकि जैसे कि हमें पता है जब हमारी कागुया ने अर्थ से चाकरा फ्रूट बनाया था तो उसको मिला था रेने शारिंगन। और वही जब हमारे मोमोटिकी सेनपाई ने किनशिकी को चाकरा फ्रूट में कन्वर्ट करके खाया था तो उन्हें मिला था रेनेगन, गोल्डन एंड रेड कलर में। तो सेम चीज़ हमारे इसी के साथ भी हुई होगी। उसने भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाकरा फ्रूट खाए होंगे, एक के बाद उसको दूसरा डोजुत्सु मिला होगा और ऐसे ही करते करते उसे मिला होगा शुकोना हिकोना। तो अब आप समझ ही चुके होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। जो हमारा ओत्सुत्सुकी गॉड है इसने काफ़ी ज़्यादा ही अमाउंट में चाकरा फ्रूट कंज्यूम किए होंगे और एक के बाद एक इसने नए डोजुत्सु अनलॉक किए होंगे। और इन सब के बाद एक वक्त ऐसा आया कि इसे मिल गया क्रिएटर ऑफ ऑल डोजुत्सु, गॉड ऑफ ऑल डोजुत्सु जो भी कह लो, जोगान। लेकिन उसके बाद भी इसकी भूख शांत नहीं हुई। इसने और चाकरा फ्रूट खाए और चाकरा फ्रूट खाए और ऐसे ही करते करते इसके पास इतने सारे जोगान हो गए। इसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव हो चुका है और इसके साइज को देख के, इसके अपीयरेंस को देख के हम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होगा। तो इसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। ये ओत्सुत्सुकी को अभी भी भेज रहा है प्लैनेट्स के ऊपर चाकरा फ्रूट कलेक्ट करने के लिए, लेकिन जबकि इसके पास इतनी सारी पावर है और एक ओत्सुत्सुकी को चाकरा फ्रूट की ज़रूरत ही क्या, जबकि उसके पास पहले से ही इतना सारा पावर है। तो देखो, जो ये ओत्सुत्सुकी गॉड है ना, ये सिर्फ ओत्सुत्सुकी का गॉड है। वैसे ही जो हमारे ह्यूमंस है इसका भी कोई गॉड होगा, ह्यूमन गॉड। और वो ह्यूमन गॉड हो सकता है जाशिन, क्योंकि जैसा कि हमें पता है हमारा हीडान जो था, हमारा अकात्सुकी का मेंबर, वो किसी गॉड की पूजा करता था और शायद वो हो सकता है हमारा ह्यूमन गॉड। क्योंकि अगर हम हीडांस की पावर को देखें, हीडांस के अटैक को देखें तो वो चाकरा अटैक से कम्प्लीटली अपोजिट थे। वो कोई रिचुअल परफॉर्म करता था और उसके बाद एक सर्कल में रहकर खुद को हर्ट करता था, जिसकी वजह से दूसरे को भी हर्ट होता था। तो उससे हम ये पता लगा ही सकते हैं कि इसमें चाकरा का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। और इसका मतलब ह्यूमन गॉड भी एग्जिस्ट कर सकता होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। और ऐसे ही बाकी गॉड्स भी होंगे, जैसे कि एलियन गॉड, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एलियन गॉड। ठीक है, कोई और रेस होगी तो उसका भी गॉड होगा, ऐसा हो सकता है, चांसेस है। लेकिन इन सब का ओत्सुत्सुकी गॉड से क्या कनेक्शन,
तो कनेक्शन काफी ज्यादा है। हो सकता है कि एक ऐसा बैटल हुआ हो जिसमें सारे के सारे गॉड्स भिड़े हो, ह्यूमन गॉड, एलियन गॉड और ओत्सुत्सुकी गॉड भी, और उस बैटल में हमारा ओत्सुत्सुकी गॉड हार गया हो और उसे कर दिया हो सील। लेकिन जैसे हमारी कागुया को सील करने से पहले कागुया ने एक ब्लैक जेत्सु नाम का जीव छोड़ दिया था धरती पर, और हमें ये भी पता है ब्लैक जेत्सु ने क्या क्या कांड करे थे, और उसने इन दी एंड कागुया को फ्री करवा ही दिया था। तो शायद वैसा ही हमारे ओत्सुत्सुकी गॉड ने भी किया हो। उसने मरने से पहले ओत्सुत्सुकी किंग नाम के जीव को छोड़ दिया उसके प्लेनेट पर, और ओत्सुत्सुकी किंग ने बनाई ओत्सुत्सुकी क्लैन। और हमें पता ही है ओत्सुत्सुकी क्लैन के बंदे क्या काम करते हैं। वो प्लेनेट पे जाते हैं, चाकरा फ्रूट बनाते हैं और उसे खाते हैं एंड अगेन और ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। एंड शायद ये सब लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक दिन जाकर ये इनके गॉड को फ्री कर दे, या फिर ओत्सुत्सुकी के अंदर चैलेंज चल रहा है कि भाई कौन ओत्सुत्सुकी गॉड बन के दिखाएगा। ये एक थ्योरी है, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही, ओत्सुत्सुकी गॉड के लिए इतना ही। और आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या ह्यूमन गॉड एग्जिस्ट करता है, तो अगर हाँ तो वो कौन है। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाके हमारे रीज़ीरो का एपिसोड को आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। सायोनारा।